नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज प्रदेश का दौरा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं जगदीप धनखड़, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने पैतृक गांव किठाना में सबसे पहले राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे धनखड़ की एक झलक पाने के लिए पूरे गांव के लोग, आसपास के इलाके के लोग, शेखावाटी के लोग बेताब नजर आए और अपने लाल का न केवल बेसब्री से इंतजार किया। और जब उनके बीच में जगदीप धनखड़ पहुंचे तो पलक पावड़े बिछा दिए। भव्य स्वागत किया गया शेखावाटी की धरती पर जगदीप धनखड़ का। झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, आपको बता दें कि किठाना में स्कूल भवन की नींव रखी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद हैं किठाना गांव में और पूरे कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। बाबूलाल धायल, बाबूलाल, अभी क्या अपडेट है उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर के? इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बड़ी माला उनको पहनाई जा रही है और जो किठाना गांव के जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं और आप देखिएगा तस्वीरों में एक बहुत बड़ी माला गांव के लोगों ने, पूरा गांव उमड़ा है। न केवल किठाना के आसपास के गांवों से लोग आए बल्कि झुंझुनू जिले से बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। और जो पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है, उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं है। और अपने लाडले को उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करता हुआ देखकर बिल्कुल बाबूलाल, और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं अपने गांव में पहुंच करके, अपने लोगों के बीच में पहुंच करके। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और ये खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। सादगी के साथ, विनम्रता के साथ तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर किठाना गांव से सीधी तस्वीरें, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मंच पर मौजूदगी, उनके साथ उनकी पत्नी की मौजूदगी और भव्य नागरिक अभिनंदन शेखावाटी के लोगों की ओर से जगदीप धनखड़ का किया जा रहा है। बरसों तक उन्हें याद रहेगा, लोग भुलाए नहीं भूलेंगे। और उन्होंने उस स्कूल का भी आज दौरा किया जिसमें उन्होंने पढ़ाई करी थी और वहाँ पर उन्होंने आधारशिला रखी है नए स्कूल भवन की। और उसमें उन्होंने अपनी ओर से भी, पत्नी ने भी आर्थिक सहयोग किया है। तो वो स्कूली बच्चों से भी रूबरू हुए और वहाँ की जो विजिटर बुक है उसमें भी अपने संस्मरण लिखे हैं और किस तरह से उन्होंने इस गांव को आगे बढ़ता हुआ देखा है। और गांव का हर जो बच्चा है उसके चेहरे पे खुशी का भाव है, एक संतुष्टि का भाव है कि इस गांव की मिट्टी ने ऐसे लाल को जन्म दिया जो देश के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचा। तो हर तरफ यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस की जा रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी उनको सुनने आए हैं। यहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे और अपने गांव से उनका जो जुड़ाव है उसको वो याद करेंगे और लोगों का आह्वान करेंगे कि वो आगे बढ़ते रहें, बुराइयों को मिटाएं, कुरीतियों को छोड़ें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जिस तरह कोशिश उन्होंने की है, लोग प्रेरणा लेंगे और बरसों बरस जो है बिल्कुल बाबूलाल, अलग अलग तस्वीरें उनके इस पूरे दौरे को लेकर के अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। झुंझुनू के किठाना गांव से सीधी तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर है जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंच पर मौजूद हैं। उनका भव्य नागरिक सम्मान करते हुए शेखावाटी के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। बाबूलाल, अब इंतजार लोगों को बस यही होगा कि अपने शेखावाटी के लाल को वे सुने। कब तक उनका संबोधन होगा? इलाके की जो सरपंच है, महिला सरपंच, वो वहाँ पर गई हैं और वो उनका स्वागत कर रही हैं। सुदेश धनखड़ का बड़ा योगदान रहा है जगदीप धनखड़ की ज़िंदगी में, उनको आगे बढ़ाने में। समाज सेवा से उनका गहरा नाता है। जब भी वो गांव में आती है, महिलाओं और बच्चों से रूबरू होती हैं, उनके बीच में बैठती हैं, उनके सुख दुख की बात करती हैं, उनकी सफलता की कामना करती हैं और लोगों को प्रेरणा देती हैं। तो सुदेश धनखड़ का बड़ा योगदान है जगदीप धनखड़ के यहाँ तक पहुँचने में कि उन्होंने बहुत प्रेरित किया और वो साथ में रहते हुए जिस तरह से ये जो
धनखड़ दंपति हैं, इनकी जो सफलता है वो पूरे झुंझुनू ज़िले और के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल है कि किस तरह से जो लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। और जगदीप धनखड़ का तो जीवन ही अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने जो काम किया है उसमें हर काम में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वकालत के पेशे में वो रहे हों तो वकालत में उन्होंने जो काम किया राजस्थान में उनके मुकाबले शायद ही उस दौर में कोई वकील रहा हो। यानी कि जो मुकदमा हाथ में लेते थे तो यही कहा जाता था कि वो सफलता की गारंटी होती थी, क्योंकि वो उसमें जुनून की हद तक जाकर के काम करते थे और फिर जो है वो अपने मतलब आगे तक बढ़ जाते थे, सफलता उनको छूती थी। तो ये जो चीज़ें हैं, जगदीप धनखड़ का जो जीवन है वो अपने आप में निराला रहा है, वो अपने आप में अनूठा रहा है और वो प्रेरणादायी जीवन है उनका। इस गांव की पगडंडियों पर खेलने कूदने वाला एक साधारण सा लड़का, एक किसान के घर में पैदा हुआ एक साधारण से घर का लड़का अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो फिर तो खुशियाँ सर चढ़ करके बोलते हैं गांव के लोगों में। और आज जिससे भी हमारी बात हुई इस गांव में तो वो सब बहुत खुश थे। अब इस वक्त यहाँ के सांसद उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें दुपट्टा पहनाया गया है नरेंद्र खीचड़ की ओर से और उनका स्वागत किया गया है। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खीचड़ इस वक्त मंच पर। बिल्कुल बाबूलाल और तो गांव वाले जो हैं हर कोई उनसे मिलना चाहता था, उनका दीदार करना चाहता था और लेकिन सब लोगों के लिए तो संभव था नहीं। जिनसे भी उनसे बन पड़ा, जितनों से वो मुलाकात कर सकते थे उन्होंने मुलाकात की और अब वो अपनी बात शायद कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने गांव से जुड़ाव और अपने गांव में जो मेरी जन्मभूमि है, जहां नींव बनी वहां भाषण देना बहुत मुश्किल है। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार की सम्मानीय प्रतिभाशाली मंत्री ममता भूपेश जी, अपने यहां से सांसद नरेंद्र जी खीचड़, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी जी, प्रधान पंचायत समिति चिरावा इंदिरा डूडी जी, टिटाना ग्राम की सरपंच सुबिता जी और मंचासीन डॉक्टर सुदेश धनखड़। शौकीन बदल गो, पूरी तरह बदल गो। आखिर देख लो, महिलाओं की संख्या 5 है और मैं खीचड़ साहब माइनॉरिटी में हूं। यह हिंदुस्तान को बदलता स्वरूप है और यो बदलाव आठे ही कुनी, यो बदलाव देश में ऊपरतानी है। देश की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति भवन, वहां पर जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मुझे सौभाग्य मिला था, उनके साथ में राज्यपाल भी था। बहुत ही सलीके वाली, विद्वान और सदा अपने काम में लगी रही। यह देश का ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव में पढ़ाई की, अपने यहां उसमें न बिजली थी, न सड़क थी, टेलीफोन वगैरह तो दूर की बात है, और 6ठी क्लास में गढ़ाना जाना पड़ता था।
इतना लंबा सफर और आपके पराक्रम और आशीर्वाद से वहां पहुंचना एक बहुत बड़े बदलाव को संकेत देता है। किसान परिवार, किसान पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, मैं समझता हूं संविधान निर्माताओं की आत्मा को बहुत बड़ा सुख मिला होगा। और भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी जब उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो लगता है हालात अब बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। नरेंद्र खिचड़ जी के बारे में एक बात कहूंगा, यह मेरे लिए बहुत शुभ है। कोई खास कारण है। जब मैं लोकसभा में जा रहा था संसद परिसर में, तो हम और खिचड़ जी एक ही गाड़ी में बैठ कर गए थे। और जब मैं वापस आया तो मेरी नियुक्ति पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर हुई। यह घटना इनको भी याद है और मुझे भी बखूबी याद है। कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब किसान, गरीब, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की और किठाना गांव की बात मेरे दिल में न हो। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं। मैं इसी मिट्टी का लाल हूं। जो कुछ हुआ उसका एक ही कारण है, शिक्षा। सैनिक स्कूल में यदि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली होती, मैं सैनिक स्कूल नहीं जाता, तो हालात कुछ और होते। मैं सभी से आह्वान करूंगा, बुजुर्गों से ज्यादा करूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पर दीजिए। ध्यान रखिए बच्चों और बच्चियों के ऊपर रखिए, स्ट्रेस मत रखिए। वो जो करना चाहे वो करने दीजिए। मुझे वो दिन याद है, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब 1979-80 में जयपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और वकील की लाइब्रेरी के लिए मैंने 6000 का कर्जा लिया। आज हालात ये हैं कि किसी के पास कोई भी विचार है जिसको जमीन पर उतारना चाहता है, तो केंद्र सरकार की वो नीतियां हैं कि उसको 5 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे और 25 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे। और ये बदलाव मैंने देखा है। जो लोग उन अधिकांश की पृष्ठभूमि साधारण परिवार की रही है। खिचड़ साहब तो उस समय सांसद हैं जहां सरकार ने 17 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए। पर मैं जब संसद सदस्य था 50 गैस कनेक्शन, मात्र 50 गैस कनेक्शन एक संसद सदस्य को एक साल में मिलते थे।
उसको हम हमारी बड़ी ताकत समझते थे। कहां 50 कनेक्शन एक साल के और कहां 17 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। यह कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड, जिसने न किसी देश को देखा, न जाति को देखा, न धर्म को देखा, न गरीब अमीर को देखा, सब उसकी चपेट में आ गए। उस कठिन दौरान बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मुझे पता है 90 करोड़ लोगों को वो स्कीम का मैंने अध्ययन किया है और बंगाल में उसको जमीन पर उतारा है। देश में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, गांव की हालत आप देख सकते हो। अपनी प्रतिभा को यहां उजागर करो, लेट टैलेंट शाइन, और आप बदलाव निश्चित रूप से देखोगे। मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया है कि गांव के बालक बालिकाएं शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट करती हैं, शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, पर कुछ समय बाद सब कुछ उनकी मुट्ठी में होता है। अपने को संकल्प लेना चाहिए कि हमारा देश दुनिया में कितना ख्याति प्राप्त है। जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया, गत सप्ताह उनकी इकोनॉमी को भारत सरपास कर गया। कुछ साल पहले यह सोचना संभव नहीं था। आज भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत 3 इकोनॉमी में रहेगा। आर्थिक विकास की जड़ गांव में है, आर्थिक विकास का मूल आधार गांव में है। गांव में यदि अगर हर व्यक्ति स्कीम का फायदा लेकर योगदान करेगा तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दूर तक जाएगी। कुछ चिंता की बातें भी हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे जोहड़ हालत खराब है। हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पौधों को कितना लगाएं। आज भी गांव के अंदर पर्याप्त सब्जी नहीं होती है। मेरा आग्रह रहेगा कृषि क्षेत्र के अंदर पूरा जोर लगाया जाए। गांव बाहर से कोई सामान ले, सब्जी का, फल का, इस स्थिति को बदलना होगा। गांव से आगे जानी चाहिए और यह बहुत आसानी से संभव है। एक बार निर्णय कर लें, कोई मदद करने लगे। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत याद आती है। कई बार उन्होंने कहा कि जो खेतों के बीच में मेड़ है, इस मेड़ पर पेड़ लगाओ। डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने इसमें थोड़ी पहल की है और डेयरी में यदि आप देखोगे तो मेड़ के ऊपर लगे हैं पेड़। ये यदि अगर बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाए और गांव में हम पेड़ खूब लगाना चालू कर दें तो दुनिया के सामने जो बड़ा संकट है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसका उत्तर अपने को यहां मिलेगा।
अंत में एक बात कहूंगा, किठाना मेरे दिल में है। जो भी कुछ हूं किठाना की वजह से हूं। जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है, मैंने किठाना के हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखा है। कभी यह नहीं देखा कौन राजनीति में क्या करता है। राजनीति मेरे से कोसों दूर है। किठाना के मामले में मेरा एक ही संकल्प है कि गांव का विकास हो। मेरा एक ही संकल्प है कि मैं सहायक बन पाऊं कि हमारे बालक बालिकाएं सही पढ़ाई करें। और ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं, गांव की किसी भी बालक और बालिका को धन के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। किसी भी हालत में नहीं होगी। किठाना गांव आदर्श गांव बने, बदलते भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ये मेरी परिकल्पना है। संभव तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। यह विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़ें, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहें, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ये मेरी कामना है। इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। दो समस्याएं मैंने राज्यपाल में हम बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से हाथ हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है, खास तौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है। मेरा अनुरोध है, कितनी भी संख्या हो तो सूचना के अभाव में मुझे भी कई बार पीड़ा होती है, पर कुछ व्यवस्था खास तौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि दिल से जो मेरा लगाव किठाना से है, जो गहराई का लगाव है, और मेरी जो यात्रा अब तक रही है उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा, कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से न रुके। आप सब इतनी संख्या में आए, इतना प्रेम दर्शाया। जगदीप धनखड़ किठाना गांव में हैं। गांव के लोग देखिए किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई नाच रहा है तो कोई शेखावाटी के रंग में इस तरह रंगा हुआ नजर आ रहा है कि बस पूछेगा मत, शब्द कम पड़ जाएंगे। शेखावाटी की लोक कला संस्कृति इस वक्त साकार होती हुई जगदीप धनखड़ को निहारने के लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं, और उसमें ये कलाकार भी पीछे नहीं है। किस तरह से करतब दिखाए जा रहे हैं
और एक माहौल बनाया जा रहा है कि उनका लाडला देश का उपराष्ट्रपति बना है, इसलिए ये खुशियां जो है हर तरफ दिख रही है। कितने खुश हैं आज जगदीप जी यहाँ पे गाँव में हैं? खुश तो बहुत है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा। तुलसी के पौधे दे रहे हूँ। वो आपको पौधे देने हैं, पौधे दे दीजिएगा, आज बहुत मुश्किल है। यानी कि हर रास्ता जगदीप धनखड़ के कार्यक्रमों की तरफ जा रहा है। ये नौजवान उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस के बहुत कड़े इंतजाम यहाँ पर है और शहनाइयाँ बज रही हैं, तो कहीं पे बीन का संगीत चल रहा है। और देखिए बहुत ही कमाल जोर आजमाइश पुराने दंगल हो रहे हैं। और तो तस्वीरें किठाना से आप देख रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।